हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपके साथ बहुत बुरा किया है, उस थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है, कौन से डिवाइन इंटरवेंशंस होने वाले हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, आपके अपने को छीना है, आपका हक छीना है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मेंटली टॉर्चर किया है, मेंटली डिस्टर्ब किया है, इमोशनली डैमेज किया है। ऐसी थर्ड पार्टी या ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अब आप इस रीडिंग के थ्रू ये जान पाएंगे कि थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं, डिवाइन इनको कौन सा कर्मा दे सकता है, इन्होंने जो भी गलत किया है आपके साथ, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के साथ इनके क्या क्या सिचुएशन चल रही है, आपसे क्या एनर्जी कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। चलिए आप शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, तो हमारे पास 4 कार्ड्स आ चुके हैं, जिसमें से पहला कार्ड आ रहा है ईगो का। ओके, फिर है हमारे पास 8 ऑफ ऑटम का कार्ड, किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड, रिन्यूअल। ओके, 7 ऑफ स्प्रिंग, वेरी गुड, जस्टिस, 9 ऑफ ऑटम, 7 ऑफ समर, 6 ऑफ स्प्रिंग, 9 ऑफ समर, स्ट्रेंथ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ समर, द एम्प्रेस, वेरी गुड, द हाई प्रीस्टेस, नाइस, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना अगेन, द स्टार का कार्ड है, और है हमारे पास एस ऑफ स्प्रिंग। ये वाला कार्ड है लास्ट का, जो आपको आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, और शायद ये भी कार्ड नहीं दिख रहा है, आप देख लीजिए। 7 ऑफ समर का कार्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, और बाकी सारे कार्ड्स क्लियर हैं। ओके, सो गाइज, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ दिख रही है, बड़ी ही प्रोमिनेंट, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग, बड़ी ही इंटेंस एनर्जी जो दिख रही है, वो थर्ड पार्टी की ईगो की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा अकड़ वाली थर्ड पार्टी है, जिसने आपके साथ आपके हर एक चीज़ पे नज़र डाल के रखी, आपके हर एक जो भी आप करते रहे ना उस पर नज़र डाल के रखी। ये थर्ड पार्टी आपको परेशान करती आई है मेंटली तौर पे सबसे ज़्यादा। इसने आपके पर्सन के साथ ऐसे संबंध बनाए हैं जिसको सुन करके आप बिल्कुल शॉक्ड हो गए। ओके, या फिर इन्होंने आपके पर्सन को इस तरीके से चीज़ों को समझाया, इस तरीके से आपको गलत दिखाया कि आप शॉक्ड हो गए। तो यहाँ पे मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा क्लियर कट दिख रही है। मतलब थर्ड पार्टी एज अ फैमिली हो सकती है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। यहाँ पे मुझे 3 लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। ओके, कुछ आपके घर के हो सकते हैं, कुछ बाहर के भी हो सकते हैं, बट कुल मिला के 3 लोग मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ईगो वाली है, इसको सिर्फ अपनी शान शौकत से मतलब है, इसको सिर्फ अपनी अय्याशी करने से मतलब है। ये अपने अपने खर्चे पाने के लिए या अपनी ज़िंदगी को एक लाइक शो ऑफ के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ये थर्ड पार्टी जो है, इसका सारा टारगेट सिर्फ पैसों पे रहता है। इसने आपके पर्सन से भी संबंध बनाया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ रुपयों के लिए। इसका संबंध आपके पर्सन से इसलिए भी रहा है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे ऊपर दिखाना था, आपको डाउन करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ओके, इसने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं आपको लेकर के, रिसर्चेस इन द सेंस कि आप क्या करते हो,
क्या है आपका बैकग्राउंड, तो काफ़ी कुछ ये आपके बारे में जान भी गई। ये थर्ड पार्टी आपके बारे में बहुत डीपली भी जानती है। सोशल मीडिया पे ये आपको स्टॉक करती रहती है थर्ड पार्टी, या आप इनको स्टॉक करते रहते हो कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ओके, किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत बुरी तरीके से नीचा दिखाया है, छोटा दिखाया है। इसने अपनी पूरी ताकत लगाई है आपको नीचा और छोटा दिखाने में। ओके, आप हमेशा सोचते रहे कि किस तरीके से इस पैटर्न से, इस लूप से निकले, बट आप निकल नहीं पाए, बार बार आप उसी लूप में फंस गए। ओके, इस थर्ड पार्टी ने आपको, आपके साथ जो अन्याय किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेनफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन आपको हो सकता है इनकी वजह से, बहुत आप दर्द से गुजरे हो। ओके, आपका कंफर्ट छीना है इन्होंने, आपके साथ जो भी कंफर्ट, आपके पास जो भी कंफर्ट था वो इन्होंने छीना है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर के आपको बेइज्जत भी किया है, आपको नीचा दिखाया है, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि हर बात पे अब्यूज़ किया है, हर बात पे मारा पीटा है, या फिर हो सकता है कि आपको आपको आपका मजाक उड़ाते गए हैं ये लोग। सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने बहुत कोशिश की इस सिचुएशन से भागने की, बट आप भाग नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप अपने पर्सन से जुड़े हुए थे, आप इमोशन से जुड़े हुए थे, आपने हमेशा प्रे किया आप इस सिचुएशन से निकल जाए, लेकिन आप नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिश्तों के बंधन में या फिर कर्मा के बंधन में जुड़े रह गए। आपने बहुत कोशिश की, बहुत प्रे किया, आप हमेशा मैजिक का वेट करते रहे कि एक टाइम तो आएगा कि जब इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, बट अभी तक वो समय नहीं आया है। आप पावरलेस फील करते हो। ओके, इस समय हो सकता है कि आपके बच्चे भी सर्वाइव कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर, अगर आप मैरिड हो तो, या फिर आपके घर में कोई फैमिली में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है आपकी इस सिचुएशन को लेकर के। वो मे बी कोई भी बच्चा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बहुत छोटा सा बच्चा, बट कोई भी जो अंडर 12 की एज में आता है वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। इस थर्ड पार्टी ने आपकी ग्रोथ को रोका है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोका है, आपकी लव ग्रोथ को रोका है। ओके, कुछ छुपाया है इस थर्ड पार्टी ने जो बहुत भयानक है, जो आपको पता चलेगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे। ये थर्ड पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचती रहती है आपको डाउन करने के लिए। ये थर्ड पार्टी जो है, इसको ये बात पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो, आप कभी भी उम्मीद छोड़ते नहीं, लेकिन इसने तब भी आप कसम खा रखी है आपको डाउन करने की। ओके, ये थर्ड पार्टी जो है, ये अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ईगो वाली थर्ड पार्टी दिख रही है। इस थर्ड पार्टी ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स कर रखी है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में उल्टा सीधा कह रखा है, आपके रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कह रखा है। ये थर्ड पार्टी ऐसी थर्ड पार्टी है जो हर छोटी छोटी बात पे ब्लैक मैजिक कराती है आपके ऊपर। ये थर्ड पार्टी वो थर्ड पार्टी है जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने में पूरा जोर डाल रही है, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे हो, आप ना इन्फिनिटी पावर को कैच करने वाले हो बहुत जल्द। तो ये चाहती है कि सारी चीज़ों को ना होने दिया, जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है, जितना भी आपके अंदर प्योरिटी है, जितना भी आपके अंदर एक साहस है, वो हर चीज़ को चेक कर चुकी है, वो हर चीज़ जानती है, ये जानता है। ओके, प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो था थी पे ध्यान नहीं देना है आपको। तो ये थर्ड पार्टी आपकी हर क्वालिटी को जानती है, इवन आपका पार्टनर आपको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता है जितना ये थर्ड पार्टी जानती है। तो इस थर्ड पार्टी को पता है कि आप इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, आप इजीली चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये आपको डाउन करने में या आपकी एनर्जी ड्रेन करने में कंटिन्यूसली लगी रहती है। ये थर्ड पार्टी आपको कहीं ना कहीं गिराना चाहती है, झुकाना चाहती है, या फिर आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि थर्ड पार्टी आपसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये सिर्फ आपको दिखाती है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, बट मेंटली फिजिकली तो नहीं कह सकते, बट मेंटली फिजिकली आई डोंट नो कि हो सकता है कोई बहुत हट्टा कट्टा इंसान हो, है ना, लेकिन हम तो यहाँ टारगेट कर रहे हैं इमोशनल लेवल को। तो इमोशनली ये आपसे बहुत ज़्यादा वीक है, ये अपने आप को स्ट्रांग दिखाती हैं या बहुत ज़्यादा बोल्ड या कॉन्फिडेंट दिखाती है या दिखाता है, बट है नहीं। ओके, आप इनको ऐसे चुटकी में गिरा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके कुछ ऐसे संबंध हैं, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं, कुछ ऐसी डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से आप इनको कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा है यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ पे आप चाहते हो कि न्याय मिले, ठीक है, न्याय की एनर्जी बने, लेकिन आप अभी खुद ही उस न्याय को इसलिए रोक देते हो कि शायद इस न्याय के चक्कर में आपको किसी अपने को भी छोड़ देना पड़े। ओके,
ये एनर्जी बहुत कम लोगों पे जाएगी, बट यस कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि न्याय तो मिल जाएगा लेकिन कुछ अपने छूट जाएंगे, है ना, यहाँ पे ऐसा है। बट ये आपका डाउट है, प्लीज़ इस डाउट से ऊपर उभरें, क्योंकि जस्टिस के बाद भी आपको वो इंसान तो मिलेगा जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप दिलो जान से प्यार करते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे बहुत लोगों की मुझे ग्रोथ होते हुए दिख रही है। बहुत सारी थर्ड पार्टीज जो ऐसी हैं आपकी ग्रोथ को रोक नहीं पा रही हैं, और आप इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हो कि थर्ड पार्टी का क्या हाल है, जिसने आपको इस हाल में डाला था, क्योंकि आप निकल चुके हो यहाँ से, आप ग्रोथ कर रहे हो, आप फ्लाई कर रहे हो, आप बहुत अच्छा मतलब एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, या फिर अपने बिजनेस को लेके कुछ कर रहे हो, या फिर आपने मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर रखा है और अब आप इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हो। ओके, इवन आप अपने पर्सन से भी बिल्कुल नहीं डर रहे हो। यहाँ तक ये भी बोल दिया है कि पर्सन ने अगर आपको समझा तो आप उसे समझोगे, अदरवाइज गो टू हेल, है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोग तो आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको जानना है कि थर्ड पार्टी कर क्या रही है। हालांकि मैं थोड़ी देर में आपको एनर्जीज भी बताऊंगी, कर्मा भी बताऊंगी, लेकिन ये यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बता दूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपकी हीलिंग्स को भी रोक रही है। अगर आप हीलिंग्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो, या फिर अगर आप हीलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हो, या कुछ भी हीलिंग से रिलेटेड, तो ये पूरी कोशिश कर रही है कि आप उस हीलिंग को पूरा कंप्लीटली आप हील्ड ना हो पाओ। ओके, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐसी हैं जो आपके जो जानती हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, तो वो पूरी जी जान लगा रही हैं किसी से मिलकर के आपके इस प्रोटेक्शन को हटाने के लिए। ओके, बहुत सारी थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही हैं जो अभी जिन्होंने रिसेंटली आपको या तो कॉल की है, या तो आपको मैसेज किया, या आपने इनको मैसेज किया है कुछ भी कंक्लूजन निकालने के लिए, या फिर कुछ भी मैसेजेस जो भी आपको सही लग रहा था इन्हें किया है या इन्होंने आपको किया है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी से फ्री हो रहे हैं कंप्लीटली, आपको फ्रीडम मिलने वाली है। आप बहुत अच्छा यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अगर आप इस थर्ड पार्टी से परेशान हैं, आप देखोगे कि आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, या अगर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो ना, आप उसमें देखोगे आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन, इस समय बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो रोते हुए दिख रहे हैं और अपने आप को कोसते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे जो पर्सन हैं, आपके पर्सन जो हैं, वो सेल्फ हार्म करते हुए दिख रहे हैं। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है आपके साथ। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, आपकी कमी फील कर रहे हैं, आपका पैम्पर इनको चाहिए, आपका केयर इनको चाहिए, आपका केयर कंसर्न इनको चाहिए। बहुत ज़्यादा ये आपको मिस भी कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। बहुत सारे पार्टनर जो है ना, वो आपको इन्फिनिटी लव करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट क्योंकि वो एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए, एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं, एक ऐसे कार्मिक बंधन में फंसे हुए हैं, एक ऐसी नार्सिसिस्ट कार्मिक से, या लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान से फंसे हुए हैं जहाँ से इनका निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन सा इनको लग रहा है। बट अगर आप चाहें, आप अपने हीलिंग्स, आप अपने लव के थ्रू इनको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकाल सकते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़िंदगी में रिन्यूअल ला सकते हैं। आप चाहो तो आप इनको इनको नया जीवन दे सकते हो, अगर आप चाहो तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे कनेक्टेड है। जो भी पर्सन यहाँ पे एज अ डिवाइन मस्कुलाइन, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में दिख रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो अपने परिवार से थक हार चुके हैं, वो अपने एबेंडेंस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये समझ लिया है कि अब आपसे मिल पाना बहुत मुश्किल और नामुमकिन हो गया है। बट अगर आप चाहो तो आप अपने लव से, लव वाइब्रेशन से, हीलिंग से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे मुझे एंजल्स के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। ओके, सो अब हम देखते हैं हर कार्ड्स में, हम देखेंगे हर कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा ईगोइस्टिक है या फिर इतनी ज़्यादा अकड़ वाली है। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पे, बाकी सब आपको अभी कंटिन्यू करूँगी मैं। सपोज़ यहाँ पे ये है, तो ये आगे क्या करेगी, या फिर ये क्या सब रीज़न है, इसने आपके साथ गलत क्यों किया। तो हर एक कार्ड को मैं क्लेरिफाई करने जा रही हूँ राइडर वेट के डेक से। सो प्लीज़
थोड़ा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि क्लैरिफाई कर पाना इतना आसान नहीं होता है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है, आपकी पेशेंस की एनर्जी हमें चाहिए होती है, क्योंकि जब भी आप रीडिंग देखते हो तो कलेक्टिव में जो भी एनर्जीज होती है वो रीडिंग के दौरान पिक होती है। तो जब भी आप ऐसे उसमें जाते हैं ना कि जल्दी जल्दी जल्दी, तो उसमें कार्ड्स की एक्यूरेसी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। सो प्लीज़ पेशेंस की एनर्जी बनाएं और आराम से वीडियो को देखें। ओके ओके। सो यहाँ पे ये जो ईगो का कार्ड है ना, 2 कार्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है द हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इन कार्ड्स को रख रही हूँ और सारे कार्ड्स आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीडिंग है। 8 ऑफ ऑटम को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, और किंग ऑफ स्प्रिंग को कर रहा है 9 ऑफ कप्स, रिन्यूअल को कर रहा है द वर्ल्ड ग्रेट, 7 ऑफ स्प्रिंग को कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस को कर रहा है 10 ऑफ कप्स। ओके, यानी मैरिड लोग इस रीडिंग को ज़्यादा देख रहे हैं। 9 ऑफ ऑटम को क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन, 7 ऑफ समर को कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड। ओके, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी आ गई। 6 ऑफ स्प्रिंग को कंफर्म कर रहा है, सॉरी क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ समर को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है ये इस पूरे रीडिंग का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कार्ड है, जस्टिस एक कार्ड है जिसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। अब मैं देखने जा रही हूँ कि इसको कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करने वाला है। माय गॉड, 9 ऑफ, ऐसे ही कोई कार्ड आना चाहिए था, सो आया भी है किंग ऑफ समर। मैंने बोला था कि कोई नार्सिसिस्ट है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स नार्सिसिस्ट टेंडेंसी को बताता है ये कार्ड। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को मिस भी कर रहे हैं। अगर ये कार्ड आता है ना तो 100% आप किसी को मिस कर रहे हो यहाँ पे। एस ऑफ स्प्रिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हमारा प्यारा सा कार्ड द फूल। ओके, सो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफिकेशन के बारे में। अच्छा, लास्ट में मैं आपको सब चीज़ों का कर्मा बताऊंगी, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी ने आपके साथ गलत किया है, जो भी गलत चीज़ें की हैं, उसका कर्मा क्या आ सकता है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ईगो का कार्ड आया है, ठीक है, मतलब इस थर्ड पार्टी ने जो भी आपके साथ ईगो में आकर के गलतियाँ की हैं, आपको सताया है, परेशान किया है, रुलाया है, धमकाया है, मेंटली टॉर्चर किया है, ब्लैकमेल किया है, हरेसमेंट की एनर्जी आपकी तरफ भेजी है, तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ना, इस समय इनकी ये सिचुएशन है, या हो सकता है कि देखो क्लैरिफिकेशन भी आ सकती है और क्या सिचुएशन है ये भी आ सकती है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने इस पर्सन की वजह से बहुत जगलिंग की है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए हैं मेंटली और इमोशनली, मतलब ये 2 चीज़ें ना बहुत आपकी डिस्टर्ब हुई हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। आपके पर्सन चुप हो गए, मतलब शांत हो गए, आपको कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। आपने इतना कुछ पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं, कोई आंसर नहीं, मतलब आपको ऐसा हैंडल किया गया है, आपको ऐसा दिखाया गया कि आप इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते हो। इस थर्ड पार्टी का ईगो इतना ज़्यादा हाई हमेशा रहा है और इस ईगो में आकर के इसने इतना बड़ा खेल खेला, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि आप शॉक्ड हो गए। आप इनके और अपने पर्सन के बीच में ना ऐसे डमरू बन के रह गए कि कभी आप इनके थॉट, मतलब आप इन्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, खाली एक आपके पर्सन की वजह से आप ना ऐसे मझधार में रह गए कि ये क्यों आई या ये क्यों आया लाइफ में, और आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बेइज्जत हुए हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत देख रही हूँ, आप लोग डाउन बहुत ज़्यादा हुए हो, आप लोगों ने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोया है इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको लेके शांत हो गए थे, बट आपने बहुत जगलिंग की इनको लेकर के। अब ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे ऐसी दिख रही है ना कि बहुत सारे थर्ड पार्टी, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया है, अब वो जगलिंग के फेज से गुजर रहे हैं, अगर आपने उन्हें छोड़ दिया है तो भी मैं बात कर रही हूँ। 8 ऑफ ऑटम यहाँ पे बता रहा है कि
ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने आपके समय को बर्बाद किया है, इसने आपके एनर्जी को बर्बाद किया है। और ये थर्ड पार्टी चाहती थी कि आप फिजिकली, मतलब आपका हेल्थ खराब हो जाए, आपके पैसे लुट जाएं, है ना, आप एकदम बर्बाद हो जाओ। अब दो ही चीज़ ज़िंदगी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, हेल्थ और वेल्थ। उस पे ही इस थर्ड पार्टी ने आपके लिए बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स का यूज़ किया, बहुत सारे जादू टोने के यूज़ किया। ओके, उन्होंने ऐसी क्रियाएं भी की जिससे आप इफ़ेक्टेड हो जाओ। स्पेल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। इवन बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक अफेक्टेड हैं अब इस ब्लैक एनर्जी और इस डेंस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। सो गाइज, ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थर्ड पार्टी है। इस वे में नहीं, देखो भगवान से बढ़ के कुछ नहीं होता, ठीक है। आप अपने आप को पावरफुल बनाओ, भगवान की एनर्जी अपने अंदर लाओ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप डरोगे या आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि ये थर्ड पार्टी ज़्यादा पावर, यस, अगर कोई गलत कर रहा है और आपका ऑरा वीक है, आपका चक्रा वीक है, तो हर सामने वाला आपके लिए पावरफुल ही होगा। अपने चक्रा को बैलेंस करो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट है किंग ऑफ स्प्रिंग। जिसने भी आपको, जिस भी वजह से आप अब्यूज़ हुए हो, जिस भी वजह से आपने अपने अस्तित्व को खो दिया है ना, आपके अंदर जो आप जैसे कहते हैं ना, आपका जो इनर चाइल्ड अफेक्टेड हुआ है, वो इस थर्ड पार्टी ने ऐसे, मतलब आपको ना एकदम धक्का दिया है, शॉक दिया है, ट्रॉमा दिया है। आप पहले बहुत खुश हुआ करते थे, हैप्पी, जॉय या खुद में सेटिस्फाई, लेकिन एक कुछ ऐसा हुआ आपके लाइफ में थर्ड पार्टी के थ्रू या आपके पर्सन के थ्रू, या जो भी फैमिली में अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है जो आपको परेशान करता है, उसने आपका बिल्कुल ही जीना हराम कर दिया। आपका हंसना, आपका रोना भी हाथ में नहीं रहा। सारी बागडोर, सारी, जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ उसने अपने हाथ कर लिया। ऐसी थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको। मेजर अरकाना में जितने भी यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं और जो भी कार्ड ने क्लियरिफाई किया है ना, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एक सिचुएशन दिख रही है कि बहुत सारे लोगों की जो थर्ड पार्टी है ना, उसको आप जवाब देने वाले हो। मतलब भगवान इतना खुश हैं आप लोगों से। देखो, जब मैं ये लाइन, अभी मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ, जो लोग भी इससे रेजोनेट कर गए ना, वो बहुत इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए पता है कैसी एनर्जी है। आप लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है इस थर्ड पार्टी को लेके, इतना चैलेंजेस इस थर्ड पार्टी ने आपको दिए हैं, आप इतना ज़्यादा बंधे हुए थे, आपने इतनी प्रे किया, आपने सिर्फ भगवान पे ट्रस्ट किया, सिर्फ डिवाइन ने ट्रस्ट किया, तो डिवाइन पे ट्रस्ट किया। डिवाइन आपसे इतना ज़्यादा खुश हैं कि वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और आपके जो भी, जैसे कहते हैं ना कि आप क्या कर्म कर रहे हो, चलो दुनिया जो भी कर रही है, बट आपके खुद के कर्म कैसे हैं, तो आप है ना इतने ज़्यादा डिवाइन के सामने प्योर हो चुके हो ना गाइस, इतने ज़्यादा अच्छे हो चुके हो, इतने ज़्यादा प्यारे हो चुके हो कि डिवाइन ने आपके हर एक प्रीवियस लाइफ टाइम के बुरे कर्मों को काट दिया है। आपके इवन जो भी प्रेजेंट टाइम के हैं, आपसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, वो सारी काट दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं, और आपके लिए उन्होंने रिन्यूअल की एनर्जी भेज दी है। ओके, भेज दी है रिन्यूअल की एनर्जी। आप देखोगे कुछ दिनों में आप ट्रांसफॉर्म फील करोगे, आप अपने पर्सन से यूनाइट हो जाओगे, आपको जो भी चाहिए ज़िंदगी में वो आपको मिलेगा एज अ गिफ्ट, एज अ, जैसे कहते हैं ना, कर्मा का एक अच्छा रिजल्ट। आपको भी तो कर्मा मिलेगा ना, सिर्फ थर्ड पार्टी को कर्मा नहीं मिलेगा, आपको भी कर्मा मिलेगा। तो कर्मा, किसी को कर्मा अच्छा कर्मों का फल अच्छा मिलता है। ओके, तो कर्मों का फल आपको भी मिलेगा, कर्मों का फल उनको भी मिलेगा। उनको डेफिनेटली बुरा मिलेगा, आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, और जिनको भी ये मैसेजेस मिल रहा है ना, अब आप बहुत लकी हो कि डिवाइन ने आपके तरफ से सारी मजबूरियाँ, सारी कमज़ोरियाँ, सारे ऐसे इवेंट्स जो अनवांटेड है या ऐसी सिचुएशन जो नहीं होनी चाहिए थी, आपकी हर वीकनेस को ख़त्म कर दिया है डिवाइन ने। सो बहुत ये जो एनर्जी है ना,
जितने लोगों के लिए भी है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। ये एक बहुत बहुत मेहनत के बाद ये एनर्जी मिलती है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा साधनाओं के बाद, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के बाद। सो जिसकी भी है उनको क्लिक कर गया होगा, अंदर से एक इंट्यूशन, अंदर से एक दिल बोल रहा होगा कि आपके लिए। सो अगर ये आपके लिए है तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि ये मैनिफेस्ट होगी 3D में और आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी होने वाली है। ये एनर्जी जिन लोगों के लिए भी 7 ऑफ स्प्रिंग को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। ओके, ये थर्ड पार्टी आपसे पैसे, आपके पर्सन से पैसे हड़पना चाहती थी, या प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है। ओके, ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि थोड़ी नीडी हो, ग्रीडी हो, या फिर इसको पैसों की कमी हो, इस वजह से इसने ये सारी चीज़ें की। ये थर्ड पार्टी जाना चाहती है या जा चुकी है, ये भी हो सकता है। बट ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली चली जाएगी, बहुत जल्दी चली जाएगी। इसको अब ज़्यादा कुछ यहाँ से मिल नहीं रहा है और ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, इसको कहीं और कुछ मिल जाएगा। और हो सकता है आपके सामने कुछ दिन में इस थर्ड पार्टी को लेकर के कुछ क्लियर गाइडेंस आए। प्लीज़ आप उन्हें फॉलो करिएगा अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी परमानेंटली चली जाए तो। ये देखो कितना प्यारा सा कार्ड, जस्टिस का कार्ड आया, उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। सो अगर आपके बच्चे बहुत टाइम से सर्वाइव कर रहे थे, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी इस थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी का प्रकोप आपके ऊपर लगा हुआ था बुरी तरीके से, थर्ड पार्टी कर्म बंधन की वजह से आपसे कनेक्टेड थी, या आपके पर्सन का कार्मिक रिलेशनशिप था थर्ड पार्टी से, कुछ भी अगर यहाँ है और आप मैरिड हो, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखना, मैरिड हो या फिर आपका इस पर्सन से डाइवोर्स हुआ है, या फिर आपकी जो थर्ड पार्टी है वो डाइवोर्सी है, या फिर मैरिड है, जहाँ पे मैरिड डाइवोर्सी ऐसा कुछ भी सीन आ रहा है और बच्चे भी हैं, बच्चे होना नहीं होना बहुत कंपलसरी नहीं है इस पर्टिकुलर एनर्जी में। बट अगर आप मैरिड हो, आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिला है ना, ये जस्टिस ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड से या वाइफ से या थर्ड पार्टी से, किसी से भी आपको लग रहा है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत अन्याय सहा है और आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिला है, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ओके, जस्टिस की एनर्जी आप लोगों के लिए बिल्कुल है, जस्टिस की ही तैयारी कर रहे हैं डिवाइन आपके लिए। अगर इन लोगों ने आपके साथ अगर मैरिड लाइफ में आपके साथ गलत हुआ है, थर्ड पार्टी मैरिड लाइफ में घुसी है ज़बरदस्ती, तो 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द मैजिशियन कार्ड है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिस थर्ड पार्टी ने आपके एबेंडेंस को ब्लॉक किया, आपकी प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक किया, आपके कंफर्ट जोन को ब्लॉक किया, आपको अंदर तक थका दिया, जैसे कहते हैं ना कि आपकी हर एक चीज़ को छीना, जिसकी वजह से आप लैकनेस में चले गए। तो अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने हर उस पावर को, लाइक आप वांट को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपके एक्शंस अच्छे होंगे, आप कप्स को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपके इमोशंस अच्छे होंगे, आपके पास इमोशनली ऑफर्स अच्छे आएंगे। ओके, आपका लव कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, और हो सकता है कि आप पेंटिकल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट, लग्जरी, ये सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपने थर्ड पार्टी की वजह से खोया है या अपने पर्सन की वजह से ये सारी चीज़ें मिस कर दी, या आपको ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं मिल रही थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो अब आप अचीव करने वाले हो। यहाँ पे सोड आप देखोगे कि आपके बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग पैटर्न्स, ये सारे बहुत अच्छे होने वाले हैं। 7 ऑफ समर का कार्ड है जो यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपके लिए गॉसिप्स की, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की, बहुत उल्टा सीधा बोला, आपको बदनाम किया, आपने जो नहीं किया वो भी आपके लिए यूज़ किया गया। ओके, आपके ऊपर जैसे कहते नहीं, बहुत लोगों ने इवन कलंक तक लगा दिया कि आप ऐसे हो वैसे हो। सो पेज ऑफ सोड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आप देखो ये जो कार्ड है ना, पता है कैसा कार्ड है कि सच का कार्ड है ये। ओके, आप क्योंकि इतने इनोसेंट, आपके अंदर जो बचपना अभी तक है ना, इसकी वजह से लोग आपके साथ खेल ले गए, तो अब आप उस एनर्जी को काटोगे। आप ये दम रखते हो ना कि ठीक है, जब तक इनोसेंट हो तब तक इनोसेंट हो, है ना। प्यार कोई करेगा तो प्यार ही करोगे बदले में, लेकिन अगर किसी ने ज़रा सा भी आपके ऊपर उल्टा सीधा किया
तो फिर भाई वो गया। ऐसी एनर्जी है आपके अंदर, ऐसी पावर है आपके अंदर, तो फिर आप सोचते समझते नहीं हो, फिर आप सामने वाले की फिर वॉट लगा देते हो खुद ही, फिर आप भगवान का भी वेट नहीं करते हो। ओके, ऐसी एनर्जी में हो आप। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग खुद ही थर्ड पार्टी की वॉट लगा देंगे, किसी का वेट नहीं करेंगे। काफ़ी झांसी की रानी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो भाई आप लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, भाई बहन जो भी हो। एंड 6 ऑफ स्प्रिंग है यहाँ पे, जो कि क्लैरिफाई हो रहा है 3 ऑफ कप से, यानी कि यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं बेचारे, लेकिन नहीं भाग पा रहे हैं। कुछ ऐसा है, नहीं भाग पा रहे हैं, वो स्टक हैं, भाग के भी वापस आना ही पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड हैं, बात करते हैं, कांटेक्ट में है, सेपरेशन में नहीं है, तो प्लीज़ उनसे डिस्कस करें। हो सकता है वो आपको कुछ ना कुछ बताएं, या आपको कुछ ना कुछ सुनने में आए कि ऐसा हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ओके, और हो सकता है यहाँ पे अगर आपकी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत टाइम से जाना उनका हो रहा था, लाइक थर्ड पार्टी एंडिंग हो रही थी, तो आप लोग को एंडिंग भी देखने को मिल सकती है। बट प्रेजेंट सिचुएशन ये है, आप गौर से देख लीजिए कि पर्सन जो है ना वो स्टक है बहुत बुरी तरीके से। 9 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पे। सो जो लोग भी प्रे कर रहे थे, तो यहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी ने ना आपको बहुत इमोशनली स्टक करके रखा हुआ था। आप ना ऐसा कर रखा था कि आप चाहते थे कि रोएं, कहें अपने पर्सन से, या लड़ाई करें, झगड़ा करें, चिल्लाएं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये थर्ड पार्टी जो है ना, इस थर्ड पार्टी से आपका कनेक्शन तो नहीं कह सकते, कनेक्शन तो आपका आपके पर्सन से होगा, बट ये थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स किए हुए हैं, जिससे आप इमोशनली, या आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो चुका है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे, जिन लोगों ने भी आपकी पावर छीनी है, किसी भी रूप में आपकी पावर हो सकती है, आपका प्यार आपकी पावर हो सकता है, आपका पैसा आपकी पावर हो सकता है। सो अगर ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी है जिसने आपकी स्ट्रेंथ को छीना है, तो यहाँ पे मुझे आप लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की फिर अपने पावर को वापस पाने की, थर्ड पार्टी को भगाने की। आप फ्रस्ट्रेट भी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा बगावत है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं आपके अंदर। ये सब थर्ड पार्टी की देन है। थर्ड पार्टी की वजह से आप एक पॉजिटिव इंसान से नेगेटिव इंसान बन चुके हो, ये मुझे करंट सिचुएशन दिख रही है। आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लग रहा है कि बच्चों ने सर्वाइव किया है, आपके बच्चों ने सर्वाइव किया, अगर आप मैरिड हो, और अगर आपको लग रहा है आप सिर्फ मैरिड हो और आपकी ज़िंदगी में किसी नार्सिसिस्ट फीमेल या मेल ने, नार्सिसिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती बर्बाद करते हैं और आप इनका कुछ भी नहीं कर पाते हो। ये इतने तिकड़मी लोग होते हैं, इतने बेहुदा लोग होते हैं, इतने बदतमीज़ लोग होते हैं कि ये इतने मीठे बनकर के आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते हो। इनको सुधारना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो लोग भी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, प्लीज़ अवेयर रहा करें हर एक चाल पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा इन पे नज़र रखो, बट जब भी ये बहुत मीठे बने या बहुत ज़्यादा आपसे अब घुल मिल के रहना शुरू कर दे, या आपकी तारीफ़ करे या कुछ भी करे, तो आप समझ जाओ कि ये अपनी कोई नेक्स्ट चाल चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनको अपने हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिला, साथ ही किसी ना किसी नार्सिसिस्ट इंसान का। फीमेल मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं, मतलब कि औरतें या लड़कियां मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी में दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने आपको परेशान किया है और आपको अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं मिला। बच्चे भी आपको संभालने पड़ रहे हैं, कोई एक सिंगल आपका बच्चा भी हो सकता है जिसको आपको संभालना पड़ा हो। द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड को से क्लैरिफाई हुआ है, यानी कि ये तो बड़ा अच्छा कार्ड है यार। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी आई है, रिन्यूअल और द वर्ल्ड। और ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी ना ग्रोथ पाना चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी से परेशान थे, आपने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की थर्ड पार्टी से, मतलब आप हार नहीं माने। अगर आपको लग रहा है आप ऐसे लोग हो जिन्होंने हार नहीं मानी थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी के हर एक पैथवे को समझा, उससे जीत हासिल की, ट्रिगर होके भी आपने अपना पेशेंस नहीं लूज़ किया या अपना कैरेक्टर नहीं लूज़ किया, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि द एम्प्रेस और यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है।
तो आपकी ग्रोथ है 100% है, और आपको विजय भी प्राप्त हो चुकी है या विजय प्राप्त होने वाली है थर्ड पार्टी पे। आप विजय मतलब यहाँ पे ना आप किसी बड़ी जीत को हासिल करने वाले हो। द हाई प्रीस्टेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे बता दूं कि द हाई प्रीस्टेस अपने में एक ऐसा कार्ड है जो हमेशा किसी सीक्रेट को छुपाता है या कुछ रिवील करना चाहता है। तो हो सकता है कि अगर आप कंफ्यूज हो बहुत टाइम से कि मेरी थर्ड पार्टी कौन है, या कंफर्म करना चाहते हो कि क्या ऐसा तो नहीं कि मेरा जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में, तो ये थर्ड पार्टी या तो बहुत रिच थर्ड पार्टी है, वेल्दी वुमेन है ना, या फिर ये जो फीमेल है ये आपके पर्सन से पैसा ऐंठना चाहती है, रुपया ऐंठना चाहती है, या फिर अपनी घर गृहस्थी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर रही है आपके पर्सन का। तो ये आपके लिए एक साइन हो सकता है। ओके, और दो लोगों के बीच में ये कहीं ना कहीं एज अ थर्ड पार्टी ही डील कर रही है, ये भी कंफर्मेशन मिल रहा है। ये थर्ड पार्टी बहुत बोल्ड दिख रही है, बहुत पॉजिटिव दिख रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ़ोटो डालती होगी। ओके, अपना हमेशा अपडेट रहती होगी, या फिर सोशल मीडिया में भी कुछ ना कुछ इसका लाइक हो सकता है कि सोशल मीडिया स्टार हो या कुछ भी हो सकता है। द स्टार की एनर्जी है गाइस, जिसको क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ने आपका सेपरेशन कराया हो, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए और अब आप इन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। एस ऑफ स्प्रिंग, जो भी पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से दूर गए हैं वो अब आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जिस थर्ड पार्टी ने ये जितनी भी एनर्जी हमने देखी है ना, अब हम इसका थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं और देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी को मेजर कर्मा क्या मिलेगा, मतलब मेजर कर्मा का फल क्या मिलेगा। जो भी इन्होंने गलत किया है प्लीज़ मेजर अरकाना गाइड करें। मैं कुछ ही कार्ड्स लूँगी और प्रोमिनेंट कार्ड्स लूँगी। ओके, आई थिंक 4-5 मिनट में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। सो प्लीज़ पेशेंस, अगेन पेशेंस की एनर्जी बनाए रखें। मेजर अरकाना गाइड करें। द वर्ल्ड, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन परमानेंटली एंड होने वाली है। एक कंप्लीशन आपको मिलेगा। हो सकता है आपको 0 नंबर बहुत दिख रहा हो, ट्रिपल टाइम 0 दिख रहा हो, सिंगल टाइम 0 दिख रहा हो, 4 टाइम 0 दिख रहा हो, या आपको 1010 दिख रहा हो, 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ये हो सकता है। ओके, सो अगर ऐसा है, या फिर अगर आपको नंबर नहीं भी दिख रहा है तो आपकी फिर भी कंप्लीशन की एनर्जी है। द लवर्स का कार्ड है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक सोलमेट आने वाला है या ट्विन फ्लेम आने वाला है, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। द मैजिशियन का कार्ड है। आप बहुत अच्छी और बढ़िया और बहुत हाई लेवल की चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हो। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो। टेम्परेंस, जिस थर्ड पार्टी ने आपका यूनियन रोक रखा था वो थर्ड पार्टी जाएगी और आपका यूनियन होगा आपके पर्सन से। इवन आपका यूनियन हर वो चीज़ से होगा जिसने आपको नीचे गिराया, और अब आप ना आपकी रिस्पेक्ट, आप अपनी इज्जत को फिर से लोगों के सामने रख पाएंगे, अपने अस्तित्व को सामने रख पाएंगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, स्ट्रेंथ, जिस भी थर्ड पार्टी ने आपकी पावर को, आपके स्ट्रेंथ को टारगेट किया या आपको वीकनेस की तरफ ढकेला, अब आप देखोगे कि आप उनके लिए खुद ऑब्स्टिकल बनने वाले हो, खुद एक ऐसा पहाड़ बनने वाले हो जिसको पार कर पाना, जिसको काट के निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी आप पे जीत नहीं पा सकती है, और अब आप इस थर्ड पार्टी के लिए खतरनाक होने वाले हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ तो देख रही हूँ, बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं ना, व्यूवर्स ऐसे हैं जो अब थर्ड पार्टी की वोट लगाने वाले हैं। थर्ड पार्टी के लिए आप खुद खतरनाक होने वाले हो, मतलब भगवान ने आपको खुद ही ऐसी ताकत दे दी है कि तुम खुद अब इस थर्ड पार्टी से डील करोगे या करोगी। ओके, द डेविल का कार्ड है। जो भी थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक और जादू टोना, वशीकरण, स्पेल्स का यूज़ करके रखा, जो भी ऐसी डिवाइनली चीज़ें नहीं हैं उनका इस्तेमाल किया, वो खुद अब किसी ना किसी ऐसी
स्थिति में जाने वाली हैं, या अगर आप इनके ऊपर पलट के फाइनली आपने भी पलट के वार कर दिया है तो अब ये कहीं की नहीं रहने वाली। ये थर्ड पार्टी को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने वाली है। द हर्मिट जो है वो कंफर्मेशन में आया हुआ है, बहुत ही प्रोमिनेंट कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है इस रीडिंग में द हर्मिट का। तो बहुत सारे लोगों को एक एडवाइस दूंगी, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई छेड़ रहा है ज़बरदस्ती, आपको ट्रिगर कर रहा है, या कोई ना कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो रहा है, तो आप प्लीज़ चुप रहिएगा, बिल्कुल शांत रहिएगा। कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, भगवान आपके साथ में है। आपका टेस्ट लिया जा रहा है, या हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपको जानबूझ के ट्रिगर कर रही है, या कोई भी आपको जानबूझ के ट्रिगर कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ काली माँ है आपके साथ, शिव जी हैं आपके साथ, और कुछ प्लानिंग हो रही है या हो चुकी है आपको लेके। डिवाइनली आप इतने प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी को यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कर्मा मिलेगा, और डेथ का कार्ड है। तो इनको फाइनली अगर ये अपनी आदतों से नहीं सुधर रही हैं या नहीं सुधर रहे हैं, तो अपने इस सिचुएशन के लिए वो तैयार हो जाएं, ईगो डेथ के लिए तैयार हो जाएं, या फिर इनको बिल्कुल भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे भगवान। सो ये थी आपकी एनर्जी। ओके, प्रोमिनेंट जो एनर्जी आई है वो ये आई है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो अब थर्ड पार्टी को उनका सबक खुद ही सिखाएंगे। ठीक है, एक कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे आपके एक जैसे कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर एक पॉजिटिव एरा में आप जाने वाले हो। बहुत टाइम से अगर थक गए उस थर्ड पार्टी को डील करते करते, तो ज़िंदगी में कुछ नया आ रहा है, कुछ चीज़ें प्रोमिनेंट हैं। और बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।